From here I'm going to continue all the four subtopics of pointer. Okay, as I told you, हमें जो pointer की ड्रॉबैक्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर और भी चीज़ें पढ़नी हैं. जैसे हमारे पास 4 केसेस होते हैं. पहला केस हमारे पास होता है पॉइंटर टू इंटीजर. दूसरा केस होता है कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर. कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर. तीसरा केस होता है हमारे पास पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर. चौथा पार्ट होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर. पहले हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू इंटीजर. ठीक है, एक चीज़ है, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए. इसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर देखा. उसके बाद इसमें भी कोई प्रॉब्लम थी, जस्ट दैट्स बिकॉज हमने ये भी देखा. ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक अपना पढ़ेंगे पॉइंटर टू इंटीजर. गॉट इट? तो पॉइंटर टू इंटीजर में सिंपली अभी जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, पॉइंटर टू इंटीजर में जैसे आप मान लो एक आपने वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो जाएगा. 10 आके स्टोर हो गया. इसका एड्रेस है 1000. ये रेफरेंस लेगा ए पे. अब इसको स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर हमने यहाँ पर क्रिएट किया, इंट बी स्टार बी इक्वल टू एम्परसेंट ए स्टार बी इक्वल टू एम्परसेंट ए. ठीक है, अब हमने यहाँ पर बी में ए के डेटा को स्टोर किया, ए के एड्रेस को स्टोर किया. ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, 1000 आ गया. बी का भी खुद का भी कुछ एड्रेस होगा तो वो आ गया एंड बी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से इस वेरिएबल ए के ऊपर. ठीक है, तो हम उसके बारे में बताते हैं. तो यही अब इसके बाद देखेंगे. जैसे हम अगर यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार बी और इसका आउटपुट लेते हैं हम, तो जब स्टार बी को प्रिंट कराएंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 10. जब आप बी को प्रिंट कराएंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 1000. यहाँ देखिए, जब आप स्टार बी को प्रिंट करवा रहे हैं तो स्टार का मतलब है पॉइंटेड वैल्यू, यानी 1000 को ये जहाँ पर भी ये पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करवाएगा, यानी 10 आ गया. अब यहाँ पर हमने सिंपली बी की बात की, तो बी जो स्टोर कर रहा होगा, जो डेटा बी के अंदर स्टोर हो रहा होगा वो प्रिंट कराना है हमें, तो यानी 1000 आ गया. ठीक है, अब आगे देखिए, अगर अब हम यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं ए, तो यहाँ पर 10 आ रहा है. अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें और भी मेथड्स की ज़रूरत पड़ी. तो इसमें प्रॉब्लम ये देखो, यहाँ पर आपने ए इक्वल टू 10 किया, यहाँ पर ए प्रिंट किया तो आपका 10 आ रहा है. ठीक है, अगले ही स्टेप में अगर आप यहाँ पर ये लिख देते हैं स्टार बी इक्वल टू 20, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ए की वैल्यू को, जो यहाँ पर 10 थी, ए की वैल्यू को आपने 20 कर दिया. अब अगर आप यहाँ पर ए को प्रिंट करवाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 20 आएगा. यानी पिछले 10 था, अब यहाँ पर 20 आ गया. यानी यहाँ डाटा मैनिपुलेशन हो रहा है, डाटा में कुछ चेंजेस आ रही हैं. अब उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं. अब इसी मतलब यहाँ से आपका डाटा लॉस हो रहा है, डाटा लॉस हो रहा है. कल को आपको मतलब ये 10 की ज़रूरत आगे थी, कहीं और भी प्रोग्राम में ज़रूरत थी, पर आप अगर यहाँ पर 20 कर चुके हो तब तो भैया आप आगे से यूज़ ही नहीं कर सकते हो. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट आता है. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे उसके बारे में. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर. ठीक है, अभी इस टॉपिक के लिए ये कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. थैंक यू.